गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम सब रेडी हैं तनुष की बर्थडे के लिए। तनुष की बर्थडे के लिए हम लोग जा रहे हैं एमपी। हमारी ट्रेन है 11:15 बजे, आई मीन 11:40 को हमारी ट्रेन है। और हम लोग छायापुरी स्टेशन से अपनी ट्रेन लेने वाले हैं और हम लोग अगले दिन पहुंचेंगे दोपहर को 1:30 बजे। और तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हम लोग बहुत टाइम के बाद तनुष से मिलने वाले हैं। और मैं तो ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मिलने वाली हूँ क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तब मैं उसको मिली थी और अब डायरेक्ट मैं आई हूँ उसके फर्स्ट बर्थडे में। तो वेरी एक्साइटेड टू मीट। बर्थडे में जाने के लिए ना सारी फैमिली हम इकट्ठी हो गई है। दीदी आ गई है, दीदी की बेटी आ गई है, मेरी कजिन सिस्टर आ गई है, मम्मी पापा मैं रुद्र, हम सब लोग जाने वाले हैं। और बाकी के सारे लोग डायरेक्ट आने वाले हैं वहाँ पे। और भैया भाभी ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो हम लोग तनुष की बर्थडे मना रहे हैं एमपी में। मेरी भाभी का जो मायका है वहाँ पे तनुष की बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बहुत एक्साइटेड है हम लोग क्योंकि हम लोगों ने पूरी डांस वांस की प्रैक्टिस करके रखी है उसकी बर्थडे सरप्राइज़ के लिए। सो अभी हमारा टाइम हो जाएगा 9:30 के अराउंड हम लोग निकलने वाले हैं। तो हम सब तो आ गए हैं सोसाइटी के नीचे निकलने के लिए क्योंकि टाइम हो गया है। और मम्मी पापा आएंगे घर पे लॉक लगा के। और सोसाइटी में कल शादी है इसलिए आज इतना डेकोरेशन हो रखा है और ऐसा लग रहा है हमारी विदाई का डेकोरेशन है। तो रिक्शा वाले अंकल भी आ गए हैं। ये अंकल पापा के फ्रेंड ही है, तो हमने उनसे बात की थी तो वो अपने एक फ्रेंड के साथ आ गए हैं। तो 2 रिक्शा में बैठ के हम लोग जाएंगे। सो हम लोग पहुँच गए हैं ऑटो रिक्शा के थ्रू अपने स्टेशन। और जैसे कि हम इंडियंस करते हैं बिल्कुल 1.5 घंटा पहले हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं। अब मुझे पता नहीं कि हमें 1.5 घंटा करने क्या वाले हैं, लेकिन चलो ठीक है। वैसे भी बच्चों के साथ जब आते हैं तो थोड़ा सा टाइम पहले आ जाए यही बेटर रहता है, वरना एकदम से अगर ट्रेन लग जाती है तो बच्चों को लेके भाग भी नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी आ गए हैं, लेकिन चलो हम आ गए हैं। तो अब हम आ गए हैं अपनी ट्रेन में। हम लोग रात को ही पहुंच गए थे, लेकिन रात को हम लोग सब अपनी अपनी सीट पे सो रहे थे क्योंकि सीट सारी अलग अलग आई थी। तो सुबह हम लोग सब साथ में इकट्ठे हुए क्योंकि 3 सीट जो साथ में थी वहीं पे हम लोग सब बैठे। और दीदी भी अपना सामान लेके आ गई है यहाँ पे बैठने के लिए। और ट्रेन में हमने खूब गपशप लगाए क्योंकि रात को तो हम लोग अलग अलग सोए थे। सुबह जब सब इकट्ठे हुए तो सब लोग ने आराम से यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। और हमने थोड़ा बहुत जो घर से स्नैक्स लाया था वो भी खाया। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भाभी के घर पे। भाभी के बड़े भैया हमको रिसीव करने के लिए आ गए थे स्टेशन पे। और भाभी का घर है जो पूरी गांव वाली वाइब देता है क्योंकि भाभी के घर के बिल्कुल पास में ही एक मंदिर है। और वहाँ पे गाय भी पाल रखी है उनके पड़ोसी ने। तो आसपास का माहौल काफ़ी अच्छा है और सारे रिलेटिव्स भी उनके पास पास में ही रहते हैं। और ये जो पूरा आंगन है वो आंगन पूरा भाभी लोग ही यूज़ करते हैं। और घर कुछ इस तरह से। और वो रहा मेरा छोटू जिसको मिलने के लिए मैं इतनी बेकरार थी। पूरे 1 साल बाद मैं उससे मिल रही थी और मैंने उसके साथ खूब मस्ती की, खूब मज़े किए और बहुत खिलाया उसको। तो हम लोगों ने थोड़ी देर तो हम बैठे वहाँ पे, चाय चुई पिया हमने थोड़ा सा। और उसके बाद भाभी ने हमको कहा कि आप लोग ऊपर जाओ, ऊपर के सेट में तुम्हारे रहने की व्यवस्था है। तो अब हम लोग फटाफट जा रहे हैं ऊपर क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हैं। हमको नहाना है, नहा के फ्रेश होके हम लोगों को करना है रेस्ट। तो मैंने फटाफट पूरे घर का टूर कर लिया और अब हम आराम से बैठ के यहाँ पे सब लोग गप्पे मार रहे हैं। और भाभी भी आ गई थोड़ी देर में हमको ज्वाइन करने के लिए। और भाभी ने कुछ शॉपिंग की थी मम्मी के लिए, जैसे चूड़ियाँ, साड़ी सेट वगैरह और छोटू के कपड़े जो वो बर्थडे में पहनने वाला था। तो वो सब भाभी ने हमको दिखाया। और साड़ी तो बहुत खूबसूरत थी और इतने दिनों बाद भाभी से और छोटू से मिलके तो मज़ा ही आ गया। उसके बाद हो गई रात और भैया हमको देकर गए अंगीठी क्योंकि गुजरात में तो टेम्परेचर बहुत ही अच्छा था लेकिन यहाँ पे ठंड थी। तो ठंड ज़्यादा होने की वजह से अंगीठी सेकने के लिए हमको भैया ने दी और अंगीठी सेकने की बहुत मज़ा आ रही थी। हाथ इतने ठंडे ठंडे हो गए थे ना, मस्त गर्म हो गए।
और उसके थोड़ी देर बाद खाना खाने का टाइम हो गया, तो फिर हमें जाना था खाने के लिए। तो हम लोग फिर नीचे पहुंच गए खाना खाने के लिए। और खाते वक्त भी हमने छोटू के साथ बहुत मस्ती की, क्योंकि वो बहुत करतब कर करके दिखा रहा था। तो डिनर में बना था चिकन और रोटी और चटनी भी थी। हमने लंच भी किया था, लेकिन लंच इतने थक गए थे हम कि मैंने लंच तो शूट नहीं किया। और लंच में भी खाने में बहुत सारी वैरायटी थी। वेज बना था और अब बना था नॉन वेज, और जो लोग नॉन वेज नहीं खाते थे उनके लिए पनीर बना हुआ था। तो हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया और खूब मस्ती भी की हम लोगों ने, क्योंकि भैया ने भाभी का जो डांस परफॉर्मेंस होने वाला है तनुष के बर्थडे में, उसकी एक्टिंग कर करके खूब हंसाया। तो दोस्तों, अब मिलते हैं तनुष की बर्थडे के वीडियो में। अभी के लिए आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।